स्वागत है आपका समाचार 24 में। आइए जानते हैं क्या है आज की हेडलाइंस, क्या कुछ खास हो रहा है देश में। न्यूज के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। देश में 28 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 15 लोगों ने ठीक होने की सूचना दी है। मैं यह बताना चाहूंगा कि अब उत्तर प्रदेश में कोरोना से संबंधित कुल 250 प्रकरण रह गए हैं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि एक समय दिनांक 30 अप्रैल को ये 3,10,000 से अधिक मामले थे और प्रतिदिन आने वाले मामले भी 38,000 से अधिक आए थे 23 अप्रैल को, जो आज घट के 28 रह गए हैं और कुल मामले 3,10,000 से घट के 250 रह गए हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा एक जो यूपी का मॉडल का एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया पूरे देश में, और जो 3T की तकनीक अपनाई गई, जिसमें कि ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, ये इसके साथ साथ जो अभिनव प्रयोग किए गए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, और उनके द्वारा 40 जनपदों और 18 मंडलों के स्वयं के भ्रमण, जमीनी हकीकत जानने के पश्चात जो अभिनव प्रयोग किए गए इस 3T के फॉर्मूले में, उसका परिणाम है कि आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण जो है वो नियंत्रण में है। देश के कई प्रदेशों में आज भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में मामले आ रहे हैं, परंतु उत्तर प्रदेश में ये मामले घट के अब जो है 28 आज आए हैं। तो यहाँ ये बताना है कि जो निगरानी समितियों के माध्यम से घर घर जाकर सर्वेक्षण किया गया, घर घर जाकर लक्षण युक्त व्यक्तियों की तलाश की गई, जिनमें कि 24 करोड़ की जनसंख्या में से 17 करोड़ 24 लाख लोगों तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें, जनप्रतिनिधि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ANM, ये सब लोग पहुंचे। जहां भी लक्षण युक्त व्यक्ति पाया गया, तत्काल उनका टेस्ट कराकर उनका तुरंत इलाज कराया गया। 16 लाख से अधिक निःशुल्क मेडिकल किट बांटे गए। प्रदेश सरकार द्वारा टेस्ट मुफ्त किए गए, अस्पतालों में इलाज मुफ्त किए गए और टीकाकरण भी अब मुफ्त किया जा रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया में ये निगरानी समितियों का जो अभिनव प्रयोग किया गया, उसका ये परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में मामले बहुत कम रह गए। परंतु यहाँ ये बताने की आवश्यकता है कि कोरोना का संक्रमण अभी कम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। सावधानी बरतने की आवश्यकता है और मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ से बचें। मैं यहाँ अवगत कराना चाहूंगा कि वर्तमान में प्रदेश में कुछ जनपदों में डेंगू और मच्छर जनित बीमारियों की सूचना प्राप्त हुई है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसमें स्वयं फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा का भ्रमण भी किया गया था और निरीक्षण भी किया गया था और स्थानीय स्तर पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए थे। इसके बाद अब एक विशेष अभियान 5 सितंबर से पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसमें कि इस मौसम में होने वाली जो सामान्य बीमारियां हैं, जो कि मच्छरों से या साफ सफाई न होने की वजह से फैल सकती हैं, उनके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रत्येक जनपद में एक वरिष्ठ नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है, उनको जनपदों में भेज दिया गया है और हर जनपद में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि साफ सफाई, स्वच्छता सरकारी एजेंसियों द्वारा न केवल की जा रही है, बल्कि जागरूकता भी उत्पन्न करने का एक अभियान चलाया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी दें कि वर्तमान में डेंगू और जो मच्छरों से जनित अन्य बीमारियां हैं या साफ सफाई न होने की वजह से जो अन्य बीमारियां हैं, उनसे कैसे बचा जाए। अपने घर के आसपास साफ सफाई रखी जाए। सभी नगर निगमों, नगर पंचायतों और नगर परिषदों को, नगर पालिकाओं को निर्देशित किया गया है, पूरा 5 तारीख से लेकर अभियान चलाए साफ सफाई का। कहीं कूड़ा कचरा, गंदा पानी, सब उसकी सफाई कराई जाए और नोडल अधिकारी इसके निरीक्षण के लिए हर जनपद में तैनात किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं स्थिति का समीक्षा की जा रही है और जिन जिन जनपदों में ऐसे कुछ प्रकरण पाए गए हैं, वहां पर अस्पतालों में समुचित व्यवस्था करने का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया गया है और जो मेडिकल के संबंधित अधिकारी हैं, उनको भी अपने अपने स्थान पर उपलब्ध रहकर मरीजों के तत्काल इलाज के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी दशा में किसी मरीज को किसी प्रकार की कठिनाई ना आए।
प्रदेश भर में जो साफ सफाई स्वच्छता का एक अभियान चलाया गया है उसका निर्देशन होता रहे, उसको निरीक्षण होता रहे, ताकि एक अभियान के अंतर्गत सभी लोगों से आह्वान भी किया गया है कि वे भी सरकार के इस कार्यक्रम में जुटें और साफ सफाई रखने के सरकारी अभियान के साथ जुड़कर अपने आसपास के क्षेत्रों में सफाई रखें। मैं आपके माध्यम से ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी में होता है, तो अपने घर के आसपास, घर के क्षेत्र में ये देखते रहें, निश्चित करते रहें कि कहीं भी साफ पानी भी इकट्ठा ना हो, पानी कूलर वगैरह में बदलते रहें और इस तरह के जहां भी कहीं पानी की इकट्ठे होने के चांस हो उसको साफ सफाई करते रहें। प्रदेश सरकार द्वारा जो अभियान साफ सफाई स्वच्छता का चलाया जा रहा है, इसके साथ साथ कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की भी स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं बाढ़ के क्षेत्रों का भ्रमण किया जा रहा है, कल भी किया था, आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर के क्षेत्रों में बाढ़ जो से ग्रसित क्षेत्र हैं उनका स्वयं निरीक्षण भी किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बाढ़ ग्रस्त लोगों को राहत सामग्री अपने स्वयं भी बांटी जा रही है, मौके पर भी निरीक्षण कर रहे हैं और सभी अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। जहां एक और पूरे प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर नजर रखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर जो डेंगू और जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं उनकी भी व्यवस्था, उनके लिए भी समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरे इस अभियान की का निरीक्षण भी कर रहे हैं और स्वयं जनपदों का भ्रमण करके, जैसे कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहराइच, गोंडा, सिद्धार्थनगर का भ्रमण किया गया था, आज भी बलरामपुर का किया गया था, आज भी महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर, गोरखपुर का भ्रमण किया जा रहा है। कल भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बाढ़ के जो क्षेत्र हैं उनका भ्रमण किया जाएगा, जहाँ जिसमें सर्वेक्षण भी है और मौके पर उतर कर गांव वालों से बात करके राहत सामग्री का वितरण भी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं जमीन पर जाकर ये बाढ़ राहत और बीमारियों से जो लड़ने की जो अभियान चल रहा है उसका नेतृत्व किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है और मार्गदर्शन दिया जा रहा है। सभी जिलाधिकारियों को इस मामले में सतर्क रहने के आदेश दिए गए, अस्पतालों का निरंतर निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ जहां जहां पर भी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है वहां पर समुचित सुविधाएं, नाव की व्यवस्थाएं, लगभग 4,500 से अधिक नावें लगाई गई हैं और राशन की व्यवस्था, ड्राई राशन, लंच पैकेट वितरण की व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए गए हैं। दवाइयां, आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं और सभी जगह ये सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको देख रहे हैं और सभी अधिकारी इस अभियान में जुटे हुए हैं। उन्हें मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है, सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है, सभी लोग सावधानी बरतें और साथ साथ डेंगू से बचाव के जो सरकार उपाय कर रही है वो सरकार अपने स्थान पर कर रही है, परंतु जो नागरिक को करने हैं कि अपनी पूरी बांह की शर्ट डालें, अपने आसपास पानी जमा ना होने दें, ये सभी सावधानी हम सबको बरतनी चाहिए।